माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम लोग का टॉपिक है लेआउट टैब, है ना। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? लेआउट टैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि लेआउट टैब को यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेआउट का यूज हम लोग पेज को सेटअप करने के लिए करते हैं। पेज सेटअप करने का मीन्स पेज का मार्जिन कितना रखना, मार्जिन छोड़ना कितना है, पेज को लंबाई में प्रिंट करना है या चौड़ाई में प्रिंट करना है, पेज का क्या साइज होना चाहिए, किस कंडीशन में। जैसे मान लीजिए हम एक रिज्यूमे बना रहे हैं तो उस समय पेज का साइज क्या लेंगे, है ना। अगर कोई आप न्यूज़पेपर बना रहे हैं तो बहुत सारा कॉलम कैसे डिवाइड करेंगे। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग पेज लेआउट टैब से कर सकते हैं, यानी कि लेआउट टैब से कर सकते हैं। अब बोलिए सर आप पेज लेआउट और लेआउट क्यों बोल रहे हैं। अगर 2016 या 13 वाला, ये सॉरी 13 या 10 वाला में देखिए ना, तो वहाँ पे पेज लेआउट लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा? पेज लेआउट। तो जब ये अपडेट हुआ ना 16, 19 या 11 में, समय लेआउट लिखा हुआ आ गया। क्या आ गया? लेआउट। तो लेआउट रे चाहे पेज लेआउट रे, दोनों सेम टैब है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? जो पेज के साइड साइड एरिया छोड़ा हुआ रहता है, हम लोग उसको बोलते हैं मार्जिन एरिया। क्या बोले? जो पेज के साइड साइड एरिया छोड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिन एरिया। जैसे आपका लेफ्ट साइड में देख रहे जगह छूटा हुआ है, टॉप में जगह छूटा हुआ है, राइट में जगह छूटा हुआ है, एंड बॉटम में भी जगह छूटा हुआ है। तो मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, अब इसको कम और ज़्यादा आप खुद से कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो ये देखिए मार्जिन यहाँ पे कुछ बना बनाया दिया हुआ है। इसमें से मतलब कैसे होता है? कपड़ा दो टाइप का, एगो रेडीमेड होता है, एगो सिलवा का पहनते हैं। तो यहाँ पे बना बनाया है। नैरो कर दीजिए तो सब तरफ से कम हो जाएगा। देखिएगा क्या कर देंगे, यहाँ से नैरो किए तो देखिए सब तरफ से कम हो गया। फिर पेज लेआउट टाइप ये मार्जिन में गए, नॉर्मल कर देंगे तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमको सिर्फ लेफ्ट या टॉप या राइट या बॉटम का कम करना है, या हमको लेफ्ट और राइट का सिर्फ कम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? मार्जिन में चले जाएंगे और कस्टम मार्जिन में आ जाएंगे। कहाँ पे? कस्टम मार्जिन में। कस्टम मार्जिन में आने के बाद यहाँ पे है टॉप, यहाँ पे है लेफ्ट, यहाँ राइट है, यहाँ पे बॉटम में, यानी कि चारों तरफ का यहाँ मार्जिन दिया हुआ है। तो हमको टॉप का कम करना है, तो टॉप कितना? 0.5 कर देते हैं, 0.5। और लेफ्ट का भी हम लोग 0.5 करते हैं, 0.5। और यहाँ से कर दिए ओके। देखिए लेफ्ट का कम हुआ और टॉप का कम हुआ। लेकिन फिर से अगर नॉर्मल करना होगा तो नॉर्मल हम, ठीक है, जो लास्ट लिए थे अभी मार्जिन, तो वही लास्ट कस्टम मार्जिन। अब कंट्रोल प्लस इंटर मारेंगे तो एक ब्लैंक पेज आता है, लेकिन सेम टू सेम देखिए उसमें ऐसा ही मार्जिन आ गया। जो हम ऊपर लेके छोड़े नीचे भी वैसा ही मार। तो हमको नीचे नॉर्मल चाहिए। नीचे क्या है? चारों तरफ का लगभग सेम चाहिए। तो नॉर्मल क्या है देखिए, तो यहाँ पे इसका 2 2 2 लगभग, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ कर्सर को क्लिक किए, मार्जिन में चले गए, कस्टम मार्जिन में आ जाएंगे और इधर चारों तरफ 2.54 कर देंगे। यहाँ से पेस्ट, इसको भी पेस्ट, 2.54 2.54, ठीक है। हमको नेक्स्ट वाला में चाहिए ये चीज़, इसमें नहीं चाहिए हमको, नेक्स्ट वाला में। तो नेक्स्ट के लिए हम लोग ले लेंगे दिस पॉइंट फॉर है। जब ये पॉइंट फॉरवर्ड होगा, ये जब पॉइंट फॉरवर्ड होगा तो इसका मार्जिन क्या रहेगा? 2.54। तो चलिए यहाँ पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर्सर पहले यहाँ रखेंगे और दिस पॉइंट फॉरवर्ड यूज करके ओके कर लेंगे। देखिए आया। अब ऊपर देखिए तो एक बार, ऊपर का मार्जिन अलग है और नीचे का मार्जिन अलग है। अब कंट्रोल प्लस इंटर मारें तो ऊपर वाला मार्जिन आएगा या नीचे वाला मार्जिन जो लिए वो आएगा। जैसे हम कंट्रोल प्लस इंटर से क्या आता? पेज आएगा। पहले कंट्रोल प्लस इंटर से क्या आएगा? एक ब्लैंक पेज आएगा, क्योंकि कंट्रोल प्लस इंटर ब्लैंक पेज का शॉर्टकट किया। तो कंट्रोल प्लस इंटर, तो ये मार्जिन किसका आया? सेकेंड पेज वाला जैसा आया या फर्स्ट पेज वाला जैसा? जो लास्ट मार्जिन कस्टमाइज किया रहेगा वही रिपीट होते रहेगा। अगर आप इसको फिर से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड करके कर लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद हमको जो पेज है ना, हमको लैंडस्केप में प्रिंट करना है। क्या चाहिए? प्रिंट करना है लैंडस्केप में। यहाँ पे गए, कर देंगे लैंडस्केप, कर दिए लैंडस्केप। अब ये पेज चौड़ाई में हो गया। अब बोले सर नीचे वाला कहीं नहीं गया। अरे ई पेज और ई पेज दोनों अलग हो गया ना, ई पेज और ई पेज अलग हो गया। हम यहाँ पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड यूज किए हुए हैं। ये पॉइंट में जो
अप्लाई करेंगे, इसका अलग अप्लाई होगा और इसमें जो अप्लाई करेंगे अलग होगा। जैसे मान लीजिए इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं, यहाँ गए पोर्ट्रेट, फिर से लंबाई, हमको इसको चौड़ाई में प्रिंट करना, तो यहाँ पे गए लैंडस्केप, ये चौड़ाई में प्रिंट होगा, हो रहा कि नहीं? चाहे ऊपर वाला चौड़ाई में प्रिंट करेंगे चाहे नीचे वाला। अब बोलते सर अगर हम दिस पॉइंट फॉरवर्ड यूज नहीं करते तो क्या होता है? चलिए हम दिखाते नहीं यूज करते क्या होता है। फाइल में गए, एक न्यू डॉक्यूमेंट फिर से ले लेते हैं, ठीक है। आप बोले सर हम दिस पॉइंट फॉरवर्ड यूज नहीं करेंगे, कंट्रोल इंटर, 2 पेज हो गया, 3 पेज हो गया। अब देखिए तीनों लंबाई में दिख रहा है। अभी लेआउट टैब पे गए, ओरिएंटेशन में गए, लैंडस्केप, क्या हुआ? तीनों लैंडस्केप हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे किसी में दिस पॉइंट फॉरवर्ड का यूज नहीं किया हुआ था। दिस पॉइंट फॉरवर्ड का यूज किया हुआ रहता तो हम पार्टिकुलर को एक पेज का मार्जिन को सेट कर सकते थे और एक पेज का मार्जिन को ये ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते थे। अगर दिस पॉइंट फॉरवर्ड यूज करते तो, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया यानी कि हम लोग को। अब इसके बाद पेज का साइज होता है, पेज का साइज, ये वाला पेज कौन सा साइज है? चल देखे थोड़ा सा, यहाँ पे ये वाला A4 है, ठीक है। ये वाला पेज कौन साइज है? ये भी A4 है, A3 कर देते हैं। वो निकाल दिए मैं वहाँ प्लग, वहाँ बोर्ड से वो चार्जर जैसा प्लग होगा वो निकाल दिए, ठीक है। देख साइज क्या होता है ना, साइज होता है पेज का अलग अलग तरह का साइज। कोई पेज छोटा होगा, कोई पेज बड़ा होगा। अगर हम इसका कर देंगे A3 तो ये पेज देखिए ये बड़ा होने लगेगा, A3 बड़ा हो गया ना। लेकिन हम नीचे वाला पेज चाहते हैं छोटा, तो पहले ये किया हुआ लैंडस्केप, इसका हम ओरिएंटेशन को करते हैं पोर्ट्रेट। अब A3 दोनों बराबर हो गया। हम इसको छोटा करने के लिए क्या कर देंगे? A4, क्योंकि A3 पेज बड़ा होता है। बोले सर ऐसे का 4 वाला संख्या तो बड़ा होता है, 3 तो छोटा होता है। रेस में 1 बड़ा कि 4 बड़ा है कि नहीं? तो समझ जाइए कि 1 भी बड़ा होता है। कंडीशन के डिपेंड पे करता है, किस कंडीशन में किस संख्या को बड़ा माना जाएगा। ताश का पट्टी में कौन सा बड़ा? A, तो उसी तरह से, ठीक है। चलिए अब यहां से नॉर्मल, अब सबको नॉर्मल करना है, सबको नॉर्मल कर कैसे करेंगे? कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट मार दिए हम। कंट्रोल A से क्या किए? ऑल सेलेक्ट, और ऑल सेलेक्ट करने के बाद पेज वाले लिए क्या चीज? A4। समझ में आया? तो यहाँ से कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। अब कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट और डिलीट मार के एक सिंगल पेज कर लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑन होता है। अब हमको एक न्यूज पेपर बनाना है, तो न्यूज पेपर कैसा होता है थोड़ा हम दिखा देते हैं। पढ़े तो सब कोई है, लेकिन एक बार फिर से रिव्यू ले लेते हैं न्यूज पेपर होता कैसा है। NEWS न्यूज पेपर, इतना मैंने खुला जो हुआ है ना। अब यहाँ पे इमेज देखिए। अब न्यूज़पेपर में एक चीज कॉमन देखिए, कोई बुक के तरह नहीं लिखा हुआ। बुक के तरह का मतलब पूरा भर भर के इसे नहीं लिखा हुआ है, बीच से काट दिए। देखिए ये कोई भी पेज को देखिए आप, किसी भी को, इसको ही देख लीजिए, इसको ही देख लीजिए, इसको ही देख लीजिए, इसको देख लीजिए। आपको नहीं लग रहा कि एक बार में लिखल है पूरा? यहाँ देख लीजिए, है कहीं पे ऐसा कोई? इसको भी काटा गया अगर ध्यान दीजिएगा तो चलिए हमको भी एगो पेपर लिखना है, ये वाला डेली न्यूज ऐसा लिखना है। तो ऐसा लिखने के लिए पहले MS वर्ड में जाएंगे। तो पेजवा क्या चीज में था? लैंडस्केप में था कि पोर्ट्रेट पे? लैंडस्केप में था। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाके हम भी लैंडस्केप कर दिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ था? डेली न्यूज, कैपिटल में लिखल था ना, तो हम भी कैपिटल में लिखेंगे। इसको मिटा देते हैं बैक स्पेस से, कैप्स लॉक ऑन करेंगे, DAILY डेली, NEWS न्यूज। आई थोड़ी ऊपर था ने, तो ऊपर के लिए क्या ये रूलर बार है, तो इधर भी एगो रूलर बार है। तो यहाँ से देखिए यहाँ डार्क थोड़ा दिख रहा है ऊपर, और यहाँ लाइट दिख रहा है। तो यहाँ लाइट और डार्क के बीच में जाएंगे, डेली न्यूज ऊपर चल गया। अब जाने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सेंटर कर देंगे यहाँ से होम टैब में जाके सेंटर अलाइनमेंट, और सेंटर करने के बाद बड़ा करेंगे। अब बड़ा करने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल को भी चेंज करेंगे हम लोग।
ठीक है। अब कर्सर को रखेंगे यहाँ। अब इसके बाद जब हम इंटर मारेंगे सेम वही फॉर्मेट में भी लिखाएगा। अरे एक लाइन पूरा भर के जब तक नहीं लिखाएगा दूसरा लाइन नीचे आएगा नहीं। देखिए पहले एक लाइन पूरा भर आया फिर दूसरा लाइन में आया। तो हम क्या करने वाले हैं ना अब कि हम पेज को इसके बाद डिवाइड कर देंगे। आप लोग साइंस में गैर ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा कैसे बीच में लाइन दे करके इधर इसके बारे में कंपेयर करते थे ना डिफाइन। तो उसी तरह से हमको यहाँ पे करना है। तो कर्सर को यहाँ रखें, चले गए लेआउट टैब पे। और लेआउट टैब में जाने के बाद हम क्या करेंगे, चल जाएंगे कॉलम के पास। यहाँ पे 1 कॉलम 2 कॉलम बस देखने के लिए। देख रहे अभी बोल रहा है ना कि आप किस कॉलम पे हैं, 1 वाला में। तो हमको करना है 3 कॉलम। तो यहाँ से मत क्लिक करिएगा। यहाँ कब होता है जब कोई हेडिंग नहीं रहता है तब। मेरे पास हेडिंग है, हेडिंग नहीं रहेगा तो डायरेक्ट 3 कॉलम में पेज को बांट देंगे, समझे। हेडिंग है तो क्या को इसके बाद न बांटना है। तो कर्सर को यहाँ रखें, कॉलम पे गए, मोर कॉलम पे गए, उसके बाद हम लोग ले लेंगे 3 कॉलम। उसके बाद क्या यूज करेंगे, दिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे, ओके। और ओके करने के बाद सेंटर एलिमेंट यूज किए थे ना बीच में, पेज के बीच में। तो 3 कॉलम में देखिए, 1 यहाँ से यहाँ तक, 1 यहाँ से यहाँ तक, 2 यहाँ से यहाँ तक, 3। तो आप सेंटर यूज किए थे बीच में लिखने के लिए। तो ये एक कॉलम का सेंटर में देखिए कर्सर आ रहा है एकदम, देखिए। तो आपको किनारे उनारे करना पड़ेगा फिर से, तो यहाँ से लेफ्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करिए, ये सब नहीं करने के लिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करिए, एक बार में सेट हो गया जहाँ रहना चाहिए। अब यहाँ लिखेंगे इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ऑन 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर लीजिए। उधर जाने के लिए, उस साइड जाने के लिए तो आप डायरेक्ट कर्सर को आप नहीं ला सकते हैं। तो उस साइड जाने के लिए यहाँ पे क्लिक, चले जाएंगे लेआउट टैब पे, ब्रेक। अब कहाँ पे जा रहे हैं, ब्रेक, उसके बाद कॉलम, अब पहुँच गए उस साइड। अब फिर से इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ऑन 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। फिर उस साइड जाने के लिए ब्रेक में जाके कॉलम, फिर इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ऑन 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। बन गया न्यूज़पेपर। अब इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे होम टैब में जाके जस्टिफाई बराबर करने के लिए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ तो एक फोटो लगाना है हमको, कहीं कहीं फोटो रहता है, जैसे राहुल गांधी और मोदी जी का यहाँ फोटो लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे चले जाएंगे जहाँ फोटो लगाना होगा। जैसे इसके बाद यहाँ पे लगाना है ना, तो हम क्या कि इंसर्ट पे गए, एगो शेप्स ले लेंगे, यहाँ गए और एगो शेप्स ले लिए ना। और शेप्स लेने के बाद क्या खुलेगा, क्योंकि शेप्स में अगर हम काम करें तो फॉर्मेट में ही काम करना पड़ेगा। फॉर्मेट में आ जाएंगे और शेप्स फिल में आ जाएंगे। कहाँ पे, शेप्स फिल। और शेप्स फिल में आने के बाद पिक्चर, तो पिक्चर के 3 ऑप्शन यहाँ पे देता है। सबसे पहले ब्राउजर, उसके बाद ऑनलाइन। अगर आपका कोई वन पर्सनल ड्राइव है तो यहाँ से ले सकते हैं, तो हम ले रहे ऑफलाइन। खुल जा सिम। चलिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से मान लिया हमको कौन सा चाहिए, ये भी नहीं। डेस्कटॉप में मेरे पास पिक्चर बहुत सारा है, तो डेस्कटॉप में आ जाते हैं। उसके बाद नीचे थोड़ा आते हैं और नीचे, हाँ ये वाला पिक्चर चाहिए या ये वाला पिक्चर चाहिए, इसको कर देंगे इंसर्ट। देखिए आ गया ने, तो क्लियर। तो अब हम जितना पेज लेंगे सब कितना भाग में आएगा लिखा हुआ, मतलब कि कितना भाग में बना हुआ रहेगा कॉलम, 3 भाग में। देखिए है कि नहीं है। तो हमको इससे तो छुटकारा चाहिए, तो छुटकारा मिलेगा कैसे। कर्सर में यहाँ क्लिक करेंगे, लेआउट में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे, फिर मोर कॉलम में जाएंगे, 1 कॉलम में जाएंगे, उसके बाद दिस पॉइंट फॉरवर्ड और उसके बाद ओके करेंगे, है ना। अब कंट्रोल प्लस इंटर मारेंगे। अब इसके बाद देखिए लिखते जाइए, एक कॉलम में बन गया ना पूरा, पहले जैसा नीचे पेज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग को लगता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमको पेज कंट्रोल प्लस इंटर अगर नहीं मारना है तो पेज ले लीजिए डायरेक्ट। यहाँ पे पेज का ऑप्शन दिया है,
दिया है ना पेज। और यहाँ से क्या किए, अगर ई कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो जंप कराने के लिए कॉलम को क्लिक किए थे। तो अब वो टेक्स्ट रैपिंग अभी जस्ट हम आपको यहाँ पे पढ़ा देंगे। अभी सबसे पेज ले सकते हैं, कंटिन्यूएंस, ओल्ड पेज, ये सबसे पेज ले सकते हैं। तो मेन यही है, एक ये है और एक ये है, तो जो कि हम अभी आपको ये वाला यहाँ पढ़ा देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लाइन नंबर, हमको कुछ लिख रहे, कोई लिस्ट बना रहे हैं, कोई हम लिस्ट बना रहे, तो हमको उसमें लाइन नंबर बार बार लगाना पड़ रहा है, हमको लिखना पड़ रहा है। जैसे सब स्टूडेंट का नाम लिखना है राम, फिर इंटर मारेंगे 2 लिखना पड़ा, तो हम नंबर लिखने में कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के यहाँ लाइन नंबर में जाके कंटिन्यू कर देंगे। अब हमको लाइन नंबर नहीं लिखना पड़ेगा, अपने आएगा। राम इंटर, दीपक इंटर, करण इंटर, अमन इंटर, अरुण इंटर, गीता, आ गया ना, अपने आएगा। बस कुछ लिखते रहिए और इंटर मारते जाइए। नहीं भी लिख के इंटर मारेगा तो भी लाइन नंबर आएगा, देखिए। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं लाइन नंबर के अंदर है रीस्टार्ट ईच पेज। जब पेज आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा तो लाइन नंबर फिर से स्टार्ट हो जाना चाहिए। देखिए आपको शुरू से अंत तक चाहिए तो फिर रीस्टार्ट ईच सेक्शन, शुरू से अंत तक। बंद करना तो सिंपल नन करके बंद कर दीजिए, बस। क्लियर यहां तक, को डाउट? अब हाइफेनेशन क्या होता है, आप लोग कॉपी में यूज किए हैं इसको। जब कोई वर्ड यहाँ पे एडजस्ट नहीं होता है तो डैश दे करके नीचे लिख देते थे, याद है? हाँ, जैसे मान लीजिए हम कोई कॉपी में कोई यहाँ पे वर्ड लिखे हैं, यहाँ पे पूरा एडजस्ट नहीं हो पाया वर्ड, तो एक डैश देते थे और नीचे लिख देते थे, तो वही काम करेगा ये। तो आपको ये भी नहीं पता होता था कि किस वर्ड के पास डैश लग जाएगा, सोच के रखते थे कि नहीं हमको जाके वीडियो के पास ही लगाना है, ये सोच के रखते थे कि नहीं। अपने कुछ वर्ड लिखने जा रहे थे, अब तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो डैश दे करके नीचे लिख देते थे। तो वही हो गया यहाँ पे, ऑटोमेटिक किए अपने। यहाँ पे देखिए क्या लग गया, मैचिंग में। फिर नीचे आते और कहाँ कहाँ लगा रहा है, रिमेंबर्स। तो बंद करना तो यहाँ से बंद कर दिए। अब मैनुअल क्या है कि 2 जगह लग रहा है, मान ली कोई पर्टिकुलर एक जगह लगाना, एक जगह नहीं लगाना है, मैचिंग के पास चाहिए, यस आ गया। फिर हाइफेनेशन में गए, मैनुअल किए, रिमेंबर्स पास नहीं चाहिए तो नो। तो देखिए रिमेंबर्स उठ पुट के कहाँ आ गया, नीचे। अब मैचिंग वाला देखिए वो सही रह गया। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सब आगे जा सकते हैं, यहाँ से पीछे आ सकते हैं, है कि नहीं? यहाँ से आगे, यहाँ से पीछे। अब उसके बाद राइट में, तो यहाँ से राइट में पूरा टेक्स्ट को अपने तरफ ला सकते हैं। देखिए राइट साइड हो जा रहा है मूव, इस तरह से फिर से उसी तरह नॉर्मल करना है, बल्कि स्पेस छोड़ने का, राइट में छोड़ना है कि लेफ्ट में छोड़ना है, आप इससे स्पेस छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद है बिफोर। बिफोर मतलब होता है पहले, तो हमको इस पैराग्राफ से पहले स्पेस छोड़ना है। सेलेक्ट किए, बिफोर में क्लिक करिए, स्पेस छूटेगा। कम करना है तो यहाँ से कम करिए। आफ्टर मतलब बाद में, तो यहाँ से स्पेस इसके नीचे होगा। कम करना है तो यहाँ से कम होगा। समझ में आया? तो आगे बढ़े कि छोड़ दें?